अहमद भाई, ईद मुबारक घर वालों को भी, आपको भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर एक दिन आएगा कि तुम किसी को नहीं सताओगे। तुमने जितना सताना था बस एक शख्स को सता लिया। आपके पास जितनी तोहमतें थीं वो आपने एक ही शख्स को दे दी। अब आप किसी शख्स को नहीं सताते। गौर किया है, अब आप लोग मीम्स भी नहीं बनाते। मैंने 9 जून के बाद कोई नया मीम बनते नहीं देखा। मैंने अब ये देखा ही नहीं कि कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी को तंग कर रहा है, कोई किसी को जिज कर रहा है, कोई किसी की ज़ात पर तबसरा कर रहा है। मेरे नज़र से ऐसा कुछ गुजरा ही नहीं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, करोड़ों रहमतें हों उनकी कब्र अतहर पर। अल्लाह तबारक व तआला उनके मामलात आसान फरमाए और उनकी कब्र पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागात में से एक आला बाग बनाए। नाज़रीन मोहतरम, अहमद नज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आमिर लियाकत हुसैन साहब का एक क्लिप ज़रा पहले मुलाहिज़ा कर लीजिए कि उन्होंने पहले ही ये फरमा दिया था कि तुम मेरे बाद किसको सताओगे। एक दिन तुम थक जाओगे और तुमको कोई भी ऐसा शख्स ना मिलेगा कि जिसको तुम मेरी तरह से सताओगे, और फिर मेरी तरह बर्दाश्त करने वाला आप लोगों को ना मिलेगा। मगर फिर उन्होंने कहा कि मुझे इतना मत सताओ कि मेरे मरने के बाद मेरा मिज़ार तुमको सताने लगे। उन्होंने कहा कि मेरा मिज़ार अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बन जाएगा। लोग जोक दर जोक ज़ियारत के लिए आते रहेंगे। ज़रा क्लिप देख लीजिए। जब मैं नहीं रहूंगा तो किसको सताओगे। बड़ा तंग करते थे, बड़ा परेशान करते थे, कहते थे दीवाना है, कहते थे पागल है, जाहिल है, ड्रामेबाज है, पता नहीं क्या क्या करता है, ये कोई अल्लाह के रास्ते पर नहीं है, ये अल्लाह के रास्ते से दूर करता है। लेकिन जब मेरा मज़ार बन जाएगा, जब मेरा मज़ार बन जाएगा, लोगों की हाजिरी जौक दर जौक होगी, लोग प्यार से वहां पर आएंगे। मैं तो मर चुका हूंगा, मैं तो मर चुका हूंगा, लेकिन मेरे मज़ार को अल्लाह अपनी निशानी बना देगा। मैं तो नहीं रहूंगा। अब तीर किस पे चलाओगे? मैं तो जा चुका, अब किसको सताओगे? लेकिन उस वक्त तुम इस बात को ना भुला पाओगे कि मैंने तुम्हें इबादत करना सिखा दी थी, मैंने तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत करना सिखा दी थी, मैंने तुम्हें उसके रसूल से मोहब्बत करना सिखा दी थी। मत सताओ मुझको मेरी जिंदगी में, कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद मेरा मज़ार तुमको सताता रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह का माल हैं और हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। मगर कुछ लोग जब ज़िंदगी से चले जाते हैं तो ज़िंदगी एकदम सूनी हो जाती है, कोई मकसद जीने का नज़र नहीं आता। तुम्हारी ज़ात के आगे दिखाई कुछ नहीं देता। मोहब्बत मशवरा कब है जो सारे शहर से कर ले। आज आमिर लियाकत हुसैन साहब को हमसे बिछड़े हुए तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है। साल 2021 में उन्होंने मुझको एक मैसेज किया। उनकी आवाज़ आज भी मेरी समातों से टकरा कर गुजरती है तो मुझको उनके होने का एहसास होता है। गो के वो हैं, हमारे दिल में ज़िंदा हैं, हमारे क़ल्ब में ज़िंदा हैं। मगर अब ज़िंदगी का कोई मकसद रहा नहीं दरअसल। ज़रा वो वॉइस नोट सुन लीजिए, उन्होंने क्या फरमाया। उनकी यादें हैं जो इस वक्त हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए। अहमद भाई, ईद मुबारक घर वालों को भी, आपको भी। असल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी पहले दिन, आज में अभी भी नहीं है सही। तो मैंने बस एक ही दिन कलीजी वो अम्मी वाली बना के, बस में कोई है ही नहीं असल में, मेरे पास कोई भी नहीं है जी। अम्मी वाली कलीजी का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह उनके
दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाए। हमें अल्लाह तबारक व तआला कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत कुछ बदल गया, बहुत जल्दी बदल गया, बहुत जल्दी की मेहरबा जाते जाते थक चुके थे। मीमर्स से, तंग करने वालों से, जिच करने वालों से परेशान हो चुके थे। और फिर जितना वो थक चुके थे, जितना उनको तंग कर दिया गया था, वो अपने आप को एक हुजरे में बंद कर चुके थे। मौत की वजह मीमर्स नहीं, मौत की वजह उनको लोगों की जानिब से मिलने वाली परेशानी नहीं, बल्कि मौत की वजह तो कुछ और है जो अभी तक सामने ही नहीं आई, जो मुसलसल छुपाई जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतरीन मुंसिफ है और वही इंसाफ करने वाला है। पैगाम को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस होते रहें। अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।